दोस्तों, आज से ठीक 7 दिन पहले हमने आपको बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मगर पहले ये महज योगी तक सीमित था। लेकिन अब मोदी सरकार के खिलाफ भी बृजभूषण शरण सिंह का बगावती बिगुल सुनाई दे रहा है। दोस्तों, बृजभूषण का गुस्सा अब योगी तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद में उन्होंने एक ऐसा बयानी बम फोड़ा जिसने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया। मगर दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं? क्या 2027 की कोर कसर पूरी करने को लेकर अखिलेश के ट्रैक को मजबूत बना रहे हैं? दोस्तों, ये महज सवाल नहीं है, ये बाकायदा राजनीति का एक नया चैप्टर है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बृजभूषण अब खुद को न सिर्फ ठाकुरों बल्कि पूरे सवर्ण समाज का नेता बताकर एक नया सियासी खेल खेल रहे हैं। तो आखिर क्या है इस खेल की असली स्क्रिप्ट, और क्या अखिलेश यादव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी यूपी की सियासत में नया उलटफेर लाने वाली है? दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ बृजभूषण की बढ़ती नजदीकी और बीजेपी विरोधी सुर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। दरअसल बृजभूषण का सपा से पुराना रिश्ता रहा है। 2008 में जब बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया था, उस समय वो सपा में शामिल हुए और 2009 में सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़े। 2013 में वो बीजेपी में लौटे, लेकिन सपा से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। वहीं अप्रैल 2023 में जब पहलवानों का विरोध चरम पर था, बृजभूषण ने अखिलेश की तारीफ की और कहा कि अखिलेश जी सच जानते हैं कि मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। उस समय उन्होंने ये तक कहा था कि यूपी के 10,000 पहलवानों में 8,000 यादव समुदाय से हैं, जो सपा का मजबूत आधार है। मई 2023 में सपा में उनके शामिल होने की अटकलें तेज हुई और शिवपाल यादव का नाम भी इस चर्चा में आया, लेकिन वो अभी तक बीजेपी में ही है। वहीं बृजभूषण की बीजेपी से बगावत अब साफ दिखने लगी है। दोस्तों, यहीं से अब सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश ने बृजभूषण को सवर्ण वोट बैंक साधने का कोई खास ट्रैक दे दिया है? दोस्तों, सपा में सवर्ण नेताओं की कमी साफ दिखती है। मनोज पांडे जैसे ब्राह्मण चेहरे बीजेपी में चले गए। ऐसे में बृजभूषण जैसे दमदार सवर्ण नेता जो ठाकुर समुदाय से आते हैं, अब खुद को पूरे सवर्ण समाज का नेता बताते हैं और इस तरह बृजभूषण सपा के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इसका जवाब यूपी में सवर्ण वोट बैंक का गणित ठीक ठाक उत्तर देता है। उत्तर प्रदेश की आबादी में सवर्णों यानी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और अन्य की हिस्सेदारी करीब 18 से 20% मानी जाती है। इनमें ब्राह्मण 8 से 10%, ठाकुर 7 से 8% और बनिया व अन्य सवर्ण 3 से 4% शामिल हैं। दोस्तों, ये वोट बैंक यूपी की सियासत में निर्णायक हो सकता है, खासकर तब जब ये एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट दे। बीजेपी ने लंबे समय तक इस वोट बैंक को अपने साथ रखा, लेकिन बृजभूषण का सवर्णों को एकजुट करने का ये बयान और सपा के प्रति उनका नरम रुख ये संकेत देता है कि वो इस वोट बैंक को सपा की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और इससे अखिलेश यादव को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि सपा का कोर वोट बैंक यादव करीब 8 से 10% और मुस्लिम 18 से 19% रहा है। अगर बृजभूषण सवर्ण वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ठाकुर और ब्राह्मण वोट सपा की ओर खींच लाते हैं, तो सपा की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर 2027 के विधानसभा चुनावों में स्वर्ण वोट बैंक सपा के साथ आता है, तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक उसकी रीढ़ की हड्डी रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या बृजभूषण बीजेपी में रहकर सवर्णों की ताकत दिखाएंगे या फिर सपा में जाकर अपने पुराने रिश्तों को नया जीवन देंगे? दोस्तों, क्या योगी के साथ उनकी खटास और मोदी शाह पर उनके तंज यूपी की सियासत में एक नया उलटफेर करेंगे? और क्या अखिलेश और शिवपाल के साथ उनकी नजदीकी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? दोस्तों, बृजभूषण का ये बयान मुझे राजपूत का नेता नहीं मानिए, मैं सर्व समाज का नेता हूँ, साफ बताता है कि वो सवर्णों को एकजुट करने की पूरी कोशिश में है। और वहीं उनका सवर्णों के लिए अलग देश वाला बयान और 3 कानूनों को हटाने की मांग वाला बयान बीजेपी आलाकमान से नाराजगी को भी साफ जता रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सब जो चल रहा है कुल मिलाकर 2027 से पहले यूपी की सियासत को एक नया रंग देगा? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।